स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट की फर्स्ट एक्सरसाइज। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। और यदि आपने बेसिक अच्छे से देख लिया है तो एक्सरसाइज में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आएगा। और यदि बेसिक नहीं देखा है तो एक बार बेसिक देख लो अच्छे से। प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है। आपको समझ की अच्छे से डेफिनेशन समझाई थी, डेफिनेशन अच्छे से याद हो गए तो आधे क्वेश्चन तो वैसे सोल्व हो गए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, कारण भी बताइए। तो औचित्य का तो एक ही आंसर है कि समुच्चय की परिभाषा क्या दी थी हमने कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यदि सुपरिभाषित संग्रह है तो समुच्चय है, और सुपरिभाषित संग्रह नहीं है तो समुच्चय नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो देखो भाई, जे से प्रारंभ होने वाले कौन कौन से? जनवरी है, जून है और जुलाई है। तो यानी वैसे भी टोटल 12 महीने होते हैं। तो 12 महीनों में से हम जे से प्रारंभ होने वाले को काउंट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता हमको। तो ये सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह समुच्चय है। दूसरा है भारत के, तो यह समुच्चय है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय। देखो प्रतिभाशाली लेखक है तो इसके अंदर मैं सभी बच्चों से कहूँ आपको 10 प्रतिभाशाली लेखकों के नाम लिखो, तो सारे बच्चों के अलग अलग आंसर आएंगी। कोई महादेवी वर्मा को मानता है, कोई हरिवंश राय बच्चन को बेस्ट मानता है, किसी के लिए निराला जी है, किसी के लिए कोई दूसरा है। सबकी लिस्ट में सेम नाम नहीं हो सकते, तो ये सुपरिभाषित नहीं है, तो ये समुच्चय भी नहीं है। नेक्स्ट है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। देखो सर्वश्रेष्ठ शब्द है ना, ये वेल डिफाइन नहीं होने दे रहा, यानी सुपरिभाषित नहीं होने दे रहा इसको। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ किसको कहेंगे? किसी को सचिन तेंदुलकर लगता है, किसी को विराट कोहली लगता है, किसी को धोनी सर्वश्रेष्ठ लगता है। तो सबकी लिस्ट में एक नाम नहीं मिल सकता है, तो ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, तो ये समुच्चय भी नहीं है। इनका मतलब समझना है पहले। नेक्स्ट है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो कक्षा में 15 बालक हैं तो 15 रहेंगे, 20 हैं तो 20 रहेंगे, सबको पता है। तो ये सुपरिभाषित है, तो ये सुपरिभाषित है, तो ये समुच्चय भी है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। देखो प्राकृत संख्याएं हम जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होते हैं काउंटिंग नंबर, और 100 से कम है तो 99 है। तो ये तो 1 से लेकर 99 होगी, तो ये तो सुपरिभाषित है, तो सुपरिभाषित है, तो ये समुच्चय भी है। नेक्स्ट है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। देखो लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हुए थे, उन्होंने कोई उपन्यास लिखे थे, वो उपन्यास फिक्स हैं, न उसमें कम हो सकते न ज़्यादा हो सकते, तो ये सुपरिभाषित संग्रह है, तो सुपरिभाषित संग्रह है, तो ये समुच्चय भी है। सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। देखो ये सुपरिभाषित तो है, मैं समपूर्णांकों का संग्रह लिखाऊंगा तो सम ही लिखेंगे, विषम कोई नहीं लिखेगा, 2, 4, 6, बट ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये आपको अपरिमित समुच्चय बताया था, उसमें बताया था आपको कि ये काउंटिंग नंबर होते हैं, ये इनफाइनाइट होते हैं, तो इसके अंदर समपूर्णांकों का संग्रह है, वो सुपरिभाषित है, तो सुपरिभाषित है, तो ये समुच्चय भी है। नेक्स्ट है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। भाई इस अध्याय में जितने भी क्वेश्चन आए हैं 10, 20, 50, उनको काउंट करके हम बता देंगे, तो इसमें कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है, तो कंट्राडिक्शन नहीं है, तो ये समुच्चय है। नेक्स्ट विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। देखो खतरनाक जानवर आया, तो खतरनाक किसी को तो भाई बिल्ली से खतरनाक लगता है, किसी को शेर से खतरा नहीं लगता है, किसी को सांप से खतरा लगता है, तो ये सुपरिभाषित नहीं है, तो सुपरिभाषित नहीं है, तो ये संग्रह समुच्चय भी नहीं है। नेक्स्ट आपको बताया था, मान लीजिए कि ए में 1 से लेकर 6 तक अवयव हो और रिक्त स्थानों में एप्सिलॉन और डज नॉट एप्सिलॉन। ये बताया था मैंने आपको इस तरह से कि इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, ग्रीक लेटर है ये, एप्सिलॉन बिलोंग्स टू, और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या बताया था आपको? डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट। मान लीजिए ए में 1 से 6 तक रिक्त स्थानों में उपयोग। देखो 5 इसमें, देखो 5 इसमें है क्या? है तो बिलोंग्स टू भर दो। 8 देखो इसमें है ही नहीं, तो है नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू भर दो। 0 भी इसमें नहीं है, तो यहाँ भी डज नॉट बिलोंग्स टू भर दो। नेक्स्ट है 4 देखो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग्स टू भर दो। 2 देखो 2 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, और 10 इसमें है ही नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपका सेकंड नंबर भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर
थर्ड के लिए निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखा रहा है तो हमने आपको दो विधि समझाई थी, एक तो रोस्टर फॉर्म लिखाया था और एक सेट बिल्डर समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय निर्माण विधि में तो क्या है, हम मजला ब्रैकेट के अंदर उसको एक किसी चर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी व्याख्या लिखते हैं, और रोस्टर फॉर्म होती है उसमें हम मजला ब्रैकेट में कोमा लगाते हुए एलिमेंट्स लिखते हैं। तो देखो यहाँ फर्स्ट क्या है, ए एक्स दैट एक्स एक पूर्णांक है, पूर्णांक में प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं। एक्स लेस देन 7 यानी 7 शामिल नहीं है उसमें, ग्रेटर देन इक्वल साइन है यहाँ, इक्वल टू -3। तो इसमें क्या हो जाएंगे, फर्स्ट में क्या आंसर आ जाएगा इसका, फर्स्ट के अंदर क्या आंसर आ जाएगा, -3 शामिल है उसके अंदर, तो इसमें जगह नहीं होगी, हाँ यहाँ है जगह, भर देता हूँ यही। तो इसके अंदर ए सेट के अंदर क्या हो जाएगा, देखो -3 शामिल है, फिर -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है तो छोड़ दो और यहाँ करली ब्रैकेट लगा दो, करली ब्रैकेट बंद होंगे, यहाँ 7 है नहीं तो 7 को छोड़ देंगे। नेक्स्ट एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या, 6 ये है बी सेट है, तो 6 से कम प्राकृत संख्या हमको पता है 1 से चालू होती है, तो 1 2 3 4 5 6 से कम है, देखो ये, तो हमने इस तरह से, ये रोस्टर फॉर्म है और ये कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण विधि है। और सी में देखो एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की प्राकृत संख्या है जिनका अंकों का योगफल 8 होना चाहिए। तो देखो शुरुआत प्राकृत संख्या है तो 1 से स्टार्ट करो, तो यहाँ हम सी सेट को इस तरह से ले लेते हैं सी, और यहाँ 1 और 7 ऐड करो, 1 और 7 कितने होते हैं, 8 होते हैं। इस 2 लिखो, 2 और 6 8 होते हैं, 3 और 5 8 होते हैं, 3 और मिला के लिखना है 3 और 5, और 4 और 4 8 होते हैं, 5 और 3 8 होते हैं, 6 और 2 8 होते हैं, 7 और 1 8 होते हैं, और 8 0 भी 1 होता है, क्योंकि हम 0 8 नहीं लिख सकते थे क्योंकि ये दो डिजिट का नंबर नहीं, एक डिजिट का है, और ये 2 डिजिट का है, तो ये नंबर्स आ गए आपके। नेक्स्ट है डी एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो अभाज्य संख्या हम प्राइम फैक्टर करते हैं पहले 60 के, तो देखो आप डायरेक्ट कर लो या कॉलम बना के लिख दो आप, जैसे 60 का ऐसे भी कर सकते हो आप, 2 गुणा 30, फिर 30 का 2 गुणा 15, 15 का 3 गुणा 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इस तरह से लिख सकते हैं 60 को इस तरह से कर लो, फिर हम फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, यहाँ 30 2 से डिवाइड करेंगे या 15, फिर 3 से डिवाइड करो 5, और 5 से डिवाइड करो 1। अब ये कहना चाह रहा है कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो अभाज्य में देखो क्या क्या आ गए, 2 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, बट इसमें हम जानते हैं कि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, कोई एलिमेंट रिपीट 2 है तो एक बार लिखेंगे उसको 2 3 5, तो यहाँ से 2 3 5 है, 2 डबल बार आ रहा था, लेकिन इसकी समुच्चय की परिभाषा है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है इसके अंदर, तो ये आ गया। ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो इसमें देखो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर कोई भी एलिमेंट है ना उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, जैसे टी लिख लो, फिर आर आ गया लिखो, फिर आई लिखो, फिर जी लिखो, फिर ओ लिखो, फिर एन लिखो, ओ आ गया, फिर दोबारा से ओ आ गया तो ओ को छोड़ दो, फिर एम लिखो, एम एक बार ही आया एम लिखो, फिर ई अभी तक नहीं आया तो ई लिखो, फिर टी आ चुका है यहाँ पर पास, फिर एम टी के बाद आर भी आ चुका है, फिर वाई लिखो वाई। तो ये हमारे पास में ट्रिगोनोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय है। अब बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय, तो बेटर का यही लिख देता हूँ मैं, देखो बी लिखो, फिर ई लिखो, फिर टी लिखो, अब रिपीट हो रहा है तो एक बार लिखना पड़ेगा, अब ई भी रिपीट हो रहा है नहीं लिखेंगे हम, तो आर लिखो एक, तो ये इस तरह से क्या है रोस्टर फॉर्म आ गई। रोस्टर फॉर्म में हमने पढ़ा था कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखवा रहा है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए इसको किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने बताया था किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, फिर एक्स क्या चीज़ है वो बताओ आप, कि एक्स बिलोंग्स टू एक्स इक्वल टू 3n लिख दिया 3n, फिर n क्या है, n भी कैपिटल N से यानी नेचुरल नंबर है, एंड n है जो लेस देन इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से 4 तक है, देखो n की जगह 1 रखो ये आ जाएगा, 2 रखो ये आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये क्या होगी सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण विधि होगी। अब है 2 4 8 16 और
32। देखो इसमें कोई रिलेशन लग रहा है, तो हम इनको सबको x से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर x क्या चीज़ है उसकी व्याख्या करते हैं कि x इक्वल टू हम 2 की पावर n लिख देते हैं, 2 की पावर n। और n क्या है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N है, एंड n कहाँ से कहाँ तक है ये लिख दो इसके अंदर कि n लेस देन इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो n की जगह 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे 8, 4 रखेंगे 16, 5 रखेंगे 32। इसी प्रकार से यहाँ इसको x से रिप्रेजेंट कर दो पहले तो, ये तो x से रिप्रेजेंट। अब x की डेफिनेशन लिखेंगे कि x क्या है, 5 की पावर n है तो 5 की पावर n लिख दो कि x है जो 5 की पावर n है, और n है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड n है जो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, n है जो लेस देन इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये 1 था। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से अब इनकी वैल्यू रख के देखो तो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ देखो 2, 4, 6 है, तो आप डायरेक्ट भी लिख दो आप कि आप डायरेक्ट एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, ये लिख दो, या इस तरह से लिखो x इक्वल टू 2n लिख सकते हो, वेहर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब देखो कैपिटल N में क्या होते हैं, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो अब 1 रखेंगे इसके अंदर तो ये आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे 6 आएगा, ऐसे रखते जाओ इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो ये हो गया इसमें। नेक्स्ट है 1 से लेकर के 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, फिर 10 तक स्क्वायर है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम कि x सच दैट x इक्वल टू में n स्क्वायर, और n क्या है, n लेस देन इक्वल टू 10 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर हो रहा है ये। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। देखो हमने आपसे कहा था कि ज़्यादा हार्ड है नहीं ये, क्यों नहीं है, क्योंकि आपने इसका बेसिक अच्छे से देखा है, तो बेसिक में जो पढ़ा था उसके अलावा कुछ भी बात नहीं निकल के नहीं आ रही इसमें। देखो 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव यानी सदस्यों को सूचीबद्ध रूप में लिखो। सूचीबद्ध का मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखवा रहा है, रोस्टर फॉर्म को सूचीबद्ध रूप भी बोलते हैं। तो ये क्या है, 1 नंबर पर देखो कुछ यहाँ लिखा जाएगा, वहाँ लिख दूंगा, बाकी यहाँ लिख दूंगा। देखो एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, तो देखो यहाँ से विषम प्राकृत संख्या जानते हैं हम 1 है, तो प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट चलती है, लेकिन इसमें विषम लेनी है केवल 1 3 5 7 9 इनफाइनाइट तक, इस तरह से। ये तो विषम संख्याओं का सेट हो गया, ये रोस्टर फॉर्म हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। दूसरा एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है जो लेस देन 9/2 और ग्रेटर देन -1/2 है। तो देखो यहाँ नंबर लाइन ये है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से। यहाँ 1 माइनस का है, माइनस का 1, और तो यहाँ इससे बड़ा माइनस का 1/2 यहाँ है कहीं। अच्छा यहाँ से लेकर के और 1 2 3 4 9/2 का मतलब है 4 और 5, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, पॉइंटों में जो पूर्णांक नहीं है, तो ये 4 तक हो गई, इधर तो 4 तक आ गए, और इधर देखो 0 से स्टार्ट हो गई, ये 0 -1/2 है, तो यहाँ -1/2, ये -1 से बड़ा है, तो यहाँ इसके क्या लिखेंगे हम, बी के अंदर लिखेंगे हम 0 1 2 3 और 4। ये समुच्चय वो सेट रोस्टर फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था, और हमने इसको सारणीबद्ध रूप कहो या रोस्टर फॉर्म कहो, इस तरह से। नेक्स्ट सी में एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर है जो लेस देन इक्वल टू 4 है, तो इसका रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का इसका, लेकिन वहाँ से पूर्णांक लेने हैं, और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 है, तो 2 में 0 आ गया, प्लस माइनस का 1 आ गया, प्लस माइनस का 2 आ गया। तो इसके अंदर क्या क्या सेट हो जाएंगे, यहाँ सी के अंदर हो जाएंगे हमारे पास में, सी के अंदर माइनस का 2, माइनस का 1 0 1 और 2 आ जाएंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, या तो 4 के बराबर होंगे, इनका स्क्वायर करेंगे तो या 4 से कम होंगे। एक्स दैट एक्स लोयल शब्द का एक अक्षर है, LOYL, तो इसको आप रोस्टर रूप में लिखो। रोस्टर रूप में किस तरह से लिखते हैं, ये डी है ना, डी, तो डी के लिखेंगे L, एक बार लिखेंगे, कोमा लगा दो, फिर O कोमा, फिर Y कोमा A, फिर L आया तो L को दोबारा मत लिखो, यहाँ तक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है
एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जो 31 दिन नहीं होते हैं। ऐसे महीने बताने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो देखो आप 31 दिन वालों को छोड़, 12 तो महीने होते हैं ना, 31 दिन वालों को छोड़ करके लिखो इसके अंदर। तो 31 दिन वाले में देखो जनवरी को छोड़ दो, यहाँ फरवरी लिख दो। फरवरी के बाद मार्च में 31 होते हैं, फिर अप्रैल लिख दो। मई को छोड़ दो, फिर जून लिख दो। जुलाई को छोड़ दो, अगस्त को छोड़ दो, सितंबर लिख दो। अक्टूबर में 31 होते हैं, अक्टूबर के बाद नवंबर लिख दो। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के से पहले आने वाले अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन लिख दो इसके अंदर। तो देखिए इसके अंदर के से पहले आने वाले, के से पहले वाले में ए से स्टार्ट करो आप, यहाँ से एफ में, यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और फिर के आए, के को छोड़ दो। अच्छा, ये तो के से पहले आने वाले व्यंजन पूछा है, ये तो है टोटल। अब हमसे क्या पूछो, व्यंजन। व्यंजन में हमने क्या है, इसमें स्वर भी ले लिए। तो ये ए को छोड़ दो इसके अंदर, और ई को छोड़ दो, और आई को छोड़ दो, आई को। तो आंसर क्या हो जाएगा एफ में आपका, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जी एच और जे। ये आंसर आ जाएगा, व्यंजन पूछा है इसमें। नेक्स्ट है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित हैं। ये तो रोस्टर रूप में है ये, और ये दाहिनी ओर ये हैं जो समुच्चय निर्माण रूप में लिखित हैं। इनका सही मिलान करो। तो देखो सही मिलान के लिए आप ऐसे करना है इसमें, जैसे 4 हैं यहाँ, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर और 4 नंबर, ऐसे लिख लो। अब कौन किसके इक्वल है देखो, इधर से पता नहीं चलेगा, इधर से रीजी पड़ेगा। यहाँ ए एक्स सच दैट एक अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है। देखो 6 की भाजक तो ये भी है सारी, लेकिन अभाज्य नहीं है कि नहीं, अभाज्य नहीं है। अभाज्य की परिभाषा जानते हो, जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। तो ये अभाज्य देखो, ए देखो, ये 6 की भाजक भी है, 2 और 3, और अभाज्य भी है। तो इसका आंसर 2 का आंसर है ए। ये तो ए को भर दो 2 के सामने, 2 के सामने ए। अब बी पे चलो, एक्स सच दैट 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या देखो 4 का आंसर देखो 4 में, तो 4 के सामने बी को भर दो। इसी प्रकार से 3 नंबर पर है सी एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या जो 6 की भाजक है। 6 की भाजक और प्राकृत संख्या ये है, ये तो 1 नंबर भर दो। इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन था, ये सी में 1 नंबर में सी भर दो। इसी प्रकार से लास्ट में डी क्या है, एक्स सच दैट एक मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, मैथमेटिक्स है डी, तो 3 में भर दो इसको, तो ये डी भर दो इसमें 3 के अंदर। तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज होगी। तो मैंने कहा था कि बेसिक में समझाया था कि भाई ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता होगा, तो सारे क्वेश्चन ईजी थे आपने। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।